जय श्री ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मज्जायां नमो सर्वसाम्राज्ञं। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तगणं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा सम्यक दर्शन के स्वरूप के संबंध में प्रारंभ हुई थी। इससे पूर्व जो विषय चला था वह है सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद, अर्थात जो 10वें नंबर का श्लोक था इस पर अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें सम्यक दर्शन को 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 10 प्रकार से कहा था। साथ ही हमेशा मूर्ताओं से रहित है ऐसा कहा था। संवेग आदि जो भावनाएं उनको बढ़ाने वाला है, भव को नाश करने वाला है, और जो 3 प्रकार के अज्ञान हैं उन 3 प्रकार के अज्ञान को शुद्ध करने वाला है। इसी के साथ साथ इस बात की भी प्रतिपादन किया गया था कि यह निश्चित ही 9 तत्व और 7 तत्वों के माध्यम से जो मोक्ष महल है उस मोक्ष महल में आरोहित करने वाला है, और विद्वानों के लिए यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहला सोपान है, जिसकी हमेशा विद्वतजन या मोक्षगामी जीव आराधना करते हैं। इस प्रकार से इस 10वें नंबर के श्लोक में सम्यक दर्शन के महत्वता को, भेद प्रभेद को और किस प्रकार से विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इस बात की चर्चा हुई थी। अब जो 3 भेद किए थे सम्यक दर्शन के, द्विविधम, त्रिधा और दशविधम। द्विविधम कह करके तो 2 भेद किए थे, निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमन सम्यक दर्शन। त्रिधा 3 भेद किए थे, जो कि औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन कह करके व्याख्या की थी। अब तीसरा शब्द था दशविधम। 10 प्रकार का सम्यक दर्शन कौन कौन सा होता है?
उसकी चर्चा यहाँ 11वें नंबर श्लोक में की हुई है। इसके पहले 10वें श्लोक का अर्थ, भावार्थ इत्यादि सभी की चर्चा अपनी हो चुकी है। अब 11वें नंबर श्लोक से जो सम्यक दर्शन के 10 भेद कहे गए हैं उनकी चर्चा अपन को करनी है। सम्यक्त्व की आज्ञा आदि 10 भेद। आज्ञा आदि, हाँ, पहला नाम आज्ञा है। सम्यक दर्शन के जो 10 भेद है ना, उनमें सबसे पहले आज्ञा नामक सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से आदि कह करके 9 के नाम और इस श्लोक में वो गिनाएंगे हमारे। अब निम्न सूत्र में आज्ञा आदि 10 प्रकार के सम्यक्त्व के नाम कहते हैं। आज्ञा मार्ग समुद्भव, आज्ञा मार्ग समुद्भव, मुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात्, मुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात्, विस्तारार्थाभ्यां भव, विस्तारार्थाभ्यां भवमव परमावादिगाढं च, भवमव परमावादिगाढं च। देखो कौन कौन से 10 भेद किए सम्यक्त्व के, तो यहाँ गाथा से ही समझते हैं। आज्ञा मार्ग समुद्भव, जो समुद्भव उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है। भाई सम्यक दर्शन कैसे कैसे हो सकता है इस जीव के लिए, उसकी चर्चा चल रही ना, कि कितने प्रकार से। तो सबसे पहले लिखा निसर्गज अधिगमज, उपदेश सुन करके भी कर लेता है जीव, अपने आप भी कर लेता है। फिर थोड़ी सी आगे की चर्चा की 3 प्रकार के, तो फिर औपशमिक सम्यक्त्व की बात की, छायिक सम्यक्त्व की बात की, छायोपशमिक सम्यक्त्व की बात की, कि भाई दर्शन मोह के क्षय से, दर्शन मोह के क्षय उपशम से, दर्शन मोह के उपशम से, ये सम्यक दर्शन होते हैं। अब इसी क्रम में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 10 भेद और गिनाए, किस किस प्रकार से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो लिखा समुद्भव, अर्थात उत्पन्न हुआ है, हो जाता है। कैसे हो जाता है? आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव। आज्ञा अर्थात आज्ञा से। अब कैसे आज्ञा से, तो उसकी चर्चा अभी आगामी श्लोकों में करेंगे। मार्ग समुद्भव, मार्ग से, मार्ग पर चल करके। मार्ग, तो मार्ग पर चल करके मतलब भैया कौन सी रास्ता है सम्यक दर्शन की जिस पे चले हम? बोलिए, पूरे विश्व में कौन सा जो ये लिखे रहते ना, गांधी मार्ग, नेहरू मार्ग, ऐसा कोई सम्यक दर्शन मार्ग है कि सम्यक दर्शन मार्ग पे चले तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये सम्यक दर्शन मार्ग नहीं है कोई। सम्यक दर्शन मार्ग, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के लिए मार्ग समुद्भव कि मार्ग जो उत्पन्न हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो मार्ग है, उस मार्ग की चर्चा, कैसे किस रास्ते पर चले। तो आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, और उपदेशात, मुपदेशात नहीं, समुद्भवम, तो ये तो माँ तो उसमें निकल गया। उपदेशात अर्थात उपदेश से उत्पन्न हुआ, उपदेश सुन करके, है ना। सूत्र बीज संक्षेपात, सूत्रों से, बीज से, संक्षेपात संक्षेप से, विस्तारार्थाभ्याम, विस्तार और अर्थ से। कितने हो गए? आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ, ये 8 हो गए। 8। भवम अर्थात होने वाला है। ये 8 भेदों के बाद 2 रह गए अभी, तो 2 के लिए फिर आगे लिखा अवपरमावादि गाढ़म चा। क्या लिखा? मव परमावादि गाढ़म चा, कि अवगाढ़ और परमावगाढ़।
अब ये दो शब्द तो कई बार सुने होंगे, अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। अवगाढ़ सम्यक दर्शन और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 10 भेद हुए। कौन कौन से 10 भेद हुए? तो गाथा में देखिएगा सारे के सारे शब्द लिखे हुए हैं। आज्ञा, मार्ग, समुद्भव मतलब होता है उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उत्पन्न हुआ शब्द तो सभी के साथ कॉमन समझिएगा बिल्कुल, कि सबके साथ लगना है वो। आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, उपदेशात समुद्भव, सूत्र समुद्भव, बीज समुद्भव, संक्षेपात समुद्भव, विस्तार समुद्भव, अर्थ समुद्भव, अवगाढ़ समुद्भव और परमावगाढ़ समुद्भव। समुद्भव सबके साथ उत्पन्न हुआ। किस किस से उत्पन्न हुआ? तो आज्ञा से, मार्ग से, उपदेश से, सूत्र से, बीज से, संक्षेप से, विस्तार से, अर्थ से होने वाला और अवगाढ़ और परमावगाढ़ से उत्पन्न हुआ। ये सारे के सारे सम्यक दर्शन के भेद हैं। आज्ञा मार्ग समुद्भव, उपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात्, विस्तारार्थाभ्याम भवमव परमावादिगाढ़ं च। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परमवगाढ़ कहा सम्यक। कितने प्रकार का सम्यक तो कहा? तो आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश और संक्षेप, बीज, बीज से उत्पन्न हुआ, अर्थज, विस्तारज, अवगाढ़ और परमावगाढ़। 10 वेद हो गए। स्पष्ट है 10 वेद सभी को? भाई सब में कॉमा लगा हुआ है। आज्ञा 1, मार्ग 2, सूत्र 3, उपदेश 4, संक्षेप 5, बीज 6, अर्थज 7, विस्तारज 8, अवगाढ़ 9 और परमावगाढ़ 10। ये 10 सम्यक दर्शन के भेद कहे गए। तो सम्यक दर्शन के कितने प्रकार से हो गए? 3 प्रकार से हो गए, द्विविधम, त्रिविधम और 10 विध। 2 प्रकार से भी, 3 प्रकार से भी और 10 प्रकार से। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद। द्विविधम में कौन कौन से हुए? 2, अधिगमज और निसर्गज, निसर्गज और अधिगमज। 3 प्रकार के कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। और 10 प्रकार के कौन कौन से? अवगाढ़ और परमावगाढ़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सम्यक दर्शन के 3 अलग अलग भेद किए हुए हैं, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से और 10 प्रकार से। अर्थ: आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार और अर्थ से उत्पन्न होने के कारण 8 भेद होते हैं तथा प्रारंभ में अव और परमाव विशेषण युक्त गाढ़पना होने से अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद मिलाकर सम्यक्त्व के कुल 10 भेद जानना चाहिए। भावार्थ: अब ये 10 प्रकार का क्या स्वरूप है, तो आगे की गाथाओं में सभी की चर्चा है। मतलब आगे के जो 3 श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों में 10 की पूरी चर्चा है, एक एक सम्यक्त्व की चर्चा वहां की हुई है। भावार्थ: हेय उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान रूप सम्यक्त्व तो एक ही प्रकार का है। क्या लिखा? सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है कि भैया 3 और 2 5 और 10 15 प्रकार का है। 15 प्रकार का सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है ना। अपेक्षाकृत अलग अलग कह दिया जाता है। भाई जैसे अपन परिभाषाएं पढ़ते हैं कि भाई आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने कहा श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, कि श्रद्धानता सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान किसका करना? कि देव शास्त्र का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है।
वहीं आचार्य उमा स्वामी देव के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वे कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वहीं जब अध्यात्म की शैली में कुंद कुंद अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ते हैं तो वे कहते हैं स्वपर भेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम, कि भैया 7 स्व और पर के भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? सम्यक दर्शन किसे माने हम? देवशास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन माने, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन माने, जीव अजीव के बीच में भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन को माने, स्व और पर को अलग अलग जानना, इसको सम्यक दर्शन माने। राकेश भाई साहब, किसको सम्यक दर्शन कहा जाए? तो भैया ये तो विवक्षाएं हैं केवल कहने की दृष्टि से। अब कोई सामान्य सा व्यक्ति है, बिल्कुल सामान्य, मतलब यूं समझ लीजिए कि जिसने अभी जिन धर्म की ABCD सीखी हुई है या सीखने का प्रयास कर रहा है, उससे कहा जाए 7 तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान करो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, तो भाई साहब वो तो पुस्तकें बंद करके चला जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है ये। तो ऐसे जीवों के लिए क्या किया जाए? भैया आप देवशास्त्रों का श्रद्धान करो। पहले किसी भी प्रकार से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से तो बच जाओ, आप सच्चे देवशास्त्रों की आराधना करो। जब सच्चे देवशास्त्रों की आराधना करेगा, देवों के स्वरूप को समझेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, तो 7 तत्व भी जानेगा। भाई जब बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 पढ़ेगा तो 7 तत्व भी तो समझेगा। भाई शुरू में कोई बच्चा पाठशाला में पहुंचता है तो उसको ऐसा थोड़ी होता कि द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाए जाने लगे, 7 तत्व पढ़ाए जाने लगे, 8 कर्म 9, नहीं भैया। रणमुख और मंत्र, तीर्थंकर वाला पाठ, भगवान वाला पाठ, देव भगवान के दर्शन, देव दर्शन कैसे करते हैं ये पढ़ाया जाएगा, स्तुतियां पर, फिर धीरे धीरे क्रम से वहां तक पहुंचेंगे ना। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में संलग्न जीव को सबसे पहले सामान्य सी बात कह के कहते भैया देवशास्त्र का श्रद्धान करो। फिर जब शास्त्र पढ़ोगे तो फिर कहेंगे 7 तत्वों का श्रद्धान करो। फिर जब 7 तत्वों का स्वरूप समझ लेगा तो उससे कहेंगे अब सबको छोड़ो, केवल जीव अजीव की बात करो। फिर जीव अजीव की जब बात की जाएगी तो फिर जीव कौन? मैं। और अजीव कौन? तो कहा ये शरीर। अब इसका भेद विज्ञान करो। एक क्रम है ना पूरा का पूरा। तो ऐसे यहां भी चर्चा है। 15 प्रकार के सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो मूल रूप में भेद विज्ञान का नाम है। हमारे लिए क्या हे है और क्या उपादेय है। हे मतलब वेरी गुड, छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य। उपादेय ग्रहण करने योग्य। 2 ही शब्द लिए ना, हेय और उपादेय। और तीसरा शब्द होता है ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, है ना। तो यहां तो हेय उपादेय की चर्चा है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, 2 चीजें हैं। तो हमारे लिए छोड़ने योग्य क्या है? जितने भी संसार के प्रपंच है वो सब छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है, प्रमाद छोड़ने योग्य है। और उपादेय ग्रहण करने योग्य क्या है? जो हमारे लिए सच्चा मार्ग है वो ग्रहण करने योग्य है। सम्यक दर्शन ग्रहण करने योग्य है। भेद विज्ञान की बात ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ तो जो 7 तत्व हैं उन 7 तत्वों में हेय और उपादेय कौन है? कौन है हेय और उपादेय? तो उपादेय तो हमारे लिए जीव तत्व है, बाकी तो सब हेय है, बाकी सब छोड़ने योग्य। क्या करेंगे हम? आश्रय रखना है, हाँ? बंद करना है, नहीं करना, सब हेय है, सब छोड़ने योग्य है। उपादेय तो केवल जीव तत्व है। तो ऐसे हेय और उपादेय जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित। विपरीत अभिप्राय, हाँ भाई साहब, हमारी जो मान्यता है वो विपरीत ही तो है पवन भाई साहब। क्या विपरीत है? कि हम देह को और शरीर को एक मान करके बैठे हैं। देह और शरीर को एक मान करके बैठे हैं। यदि हम अलग अलग जाने तो सम्यक दर्शन है। 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा ना, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। इसके ऊपर वाली पंक्ति, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। इसके ऊपर की दर्शन की एक पंक्ति है। अभी याद आएगी, देखो हम बताएंगे कि भैया आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना वो सम्यक दर्शन है।
उनको जानना वह सम्यक ज्ञान है और उसी में स्थिरता होना वो सम्यक चारित्र है। ऐसी चर्चा यहाँ की कि हमारा विपरीत अभिप्राय क्या है कि अभी तक हम शरीर को और आत्मा को एक जानते हैं और एक मानते हैं। क्या कहा? जानते भी एक हैं राकेश भाई साहब, शैलेंद्र भाई साहब, और मानते भी एक हैं बाबूजी। एक ही जानते, एक ही यदि हम मानना अलग कर दें कि नहीं भाई साहब मैं अलग हूं और ये जो मेरे साथ मेरा पड़ोसी है ना शरीर वो अलग है, तो सम्यक दर्शन ही हो जाए। लेकिन मान्यता में कहाँ छूटती है? नहीं भाई साहब बंटवारा हो गया, सब बच्चा छोड़ के चला गया। कई माता पिता की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं, अभी कल परसों प्रैक्टिकली ये जीवन में देखा, इसीलिए वो उदाहरण याद है। सब कुछ हो गया, सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग है। अब बीमार हुए तो बीमार बच्चा आ जाता तो बढ़िया हो जाता। कौन सा बच्चा आ जाता? जो छोड़ के गया है आप। कहने का मतलब भाई साहब बाहर में तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो राग के तंतु जुड़े हुए हैं, वो जो मान्यता जुड़ी हुई है, वो मान्यता को तोड़ने का नाम सम्यक दर्शन है भाई साहब। कि वो मान्यता छूट जाए। जब पंच परमेष्ठी की परिभाषा पढ़ते हैं ना बालबोध पाठमाला 1, 2, 3 में, तो उसमें हर में पढ़ाते हैं गृहस्थपना त्याग करके। गृहस्थपना त्याग करके। गृहस्थपना क्या चीज है भाई साहब? गृहस्थपना मतलब घर के प्रति का जो अपनापन है ना, अपनापन, वो अपनापन छूटना चाहिए। यदि अपनापन नहीं छूटा है तब तक गृहस्थपना नहीं छूटा। जैसे वो पुष्पडाल मुनिराज थे, भले ही मुनि अवस्था धारण कर ली थी, लेकिन ज्ञान में तो उनको पत्नी ही दिख रही थी, तो वो कहाँ छूटी पत्नी का राग? नहीं छूटा ना भैया, नहीं छूटा वो। तो जब तक ये अपनापन नहीं छूटेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। तब तक हमारा विपरीत श्रद्धान है, जब तक ये शरीर का प्रति का और आत्मा के प्रति के बीच में लकीर नहीं खिंच जाती। लकीर नहीं खिंच। हम जैसी सौगंध पड़ोसी से लड़ाई होने पे खा लेते हैं ना कि भाई साहब आज के बाद हम उसके पानी नहीं पिएंगे, ऐसी सौगंध हम इस शरीर के साथ खाएं कि आज के बाद इस शरीर की हम सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम इसकी जो भी हो जाए। बोलो है इतनी ताकत? पानी ना पीने की तो ताकत है भाई साहब। उसका पानी पियोगे नहीं पियोगे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वैसी राग की प्रवृत्ति यदि शरीर के प्रति हो गई, वैराग्य की प्रवृत्ति शरीर के प्रति हो गई, शरीर से राग छूट गया तो जीवन निहाल हो जाएगा। जीवन निहाल हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा। वो जो रेखा खिंची हुई है उस रेखा को इस राग रूपी तंतु के राग के बीच में उस रेखा को खींचिएगा और उसको अलग कीजिएगा। उसी की चर्चा लिखी कि हे उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान रूप, वो श्रद्धान चाहिए, विपरीत श्रद्धान चाहिए, उसका नाम सम्यक्त्व है। और वह जो सम्यक्त्व वो एक ही प्रकार का है, वो अलग अलग नहीं है। वो सम्यक्त्व प्राप्त होने का माध्यम अलग अलग हो सकता है। मार्ग पर चलकर उपदेश से अवगाढ़, परमावगाढ़, आज्ञा, सूत्र, बीज, संक्षेप, ये चीजें हो सकती हैं भाई। मुनिराज वो था ना, क्या नाम था, भूल जाते थे, विस्मृत हो जाते थे मुनिराज जिनका ज्ञान। क्या हो रहा है आज? जिनको याद नहीं रहता था ना, मुकार मंत्र भी याद नहीं था, आप लोग ही भूल गए थे। शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज थे जो, उनके लिए डमुकार मंत्र याद नहीं दे देता था ना। नहीं, आड़म ताड़म वाले तो अंजन चोर थे, शिवभूति मुनिराज थे, उनको डमुकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। लेकिन क्रिया को देख करके भेद विज्ञान हो गया ना कि दाल अलग है और छिलका अलग है, तुष्मास भिन्नम, कि तुष अलग मांस अलग। ऐसे ही भैया छोटी सी छोटी चीजें निमित्त बन सकती हैं। निमित्त, ये जो जिनवाणी है, जिनवाणी शैलेंद्र भाई साहब निमित्त बन सकती है, लेकिन क्रिया कहाँ होनी है? क्रिया तो अंतरंग में ही होनी है, क्रिया तो अपने आप में ही होनी है। वो जो भेद विज्ञान होना है, जिनवाणी में लिखा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये हमने पढ़ लिया।
अब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल कहाँ होना है? तो ज्ञान में होना, वो स्वयं में होना है। तो कला तो एक ही है, विधि तो एक ही है, सम्यक तो प्राप्त करने का जो मार्ग है वो एक ही है, उसकी विवक्षा अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग प्रकार। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो किसी बच्चे को मम्मी बहला फुसला करके भेजती है कि बेटा स्कूल से लौट के आओगे ना तो हम तुम्हें मनपसंद चीज़ खिलाएंगे, स्कूल होके आओ, पक्का खिलाएंगे पक्का। किसी बच्चे को टॉफ़ी दे करके भेज देते हैं, किसी बच्चे को कोई छोटा सा खिलौना दे करके भेज देते हैं, नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं ना। इन सारे के सारे उपक्रमों के पीछे लक्ष्य क्या है? बच्चे को स्कूल भेजना, बस एक ही टारगेट है ना, एक ही टारगेट। ऐसे ही यहां भले अनेक प्रकार से समझाया गया हो, लेकिन सारे के सारे जितने भी विषय बताए हुए हैं उन सब का उद्देश्य एक ही है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, भेद विज्ञान की बात, भेद विज्ञान कराना बस। हे उपादेय तत्वों में विपरीत अभिप्राय रहे, सम्यक तो एक ही प्रकार का है। आज्ञा आदि 8 कारणों से उत्पन्न होने की अपेक्षा उसके 8 भेद किए। कितने भेद किए? 8 भेद। ज्ञान की प्रकर्षता सहित होने की विशेषता की अपेक्षा अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 2 भेद किए हैं। जो ज्ञान की उत्कृष्टता है, प्रकर्षता है, उससे सहित होने पर जो ज्ञान की उत्कृष्टता है, ज्ञान के माध्यम से कितना ग्रहण किया, कितना क्या किया, तो अवगाढ़ परमावगाढ़, ये 2 भेद कर दिए। इस प्रकार सम्यक्त्व के 10 भेद जानना चाहिए। ये सम्यक्त्व के 10 भेद इस प्रकार से किए, नाम याद रखिएगा भैया सभी। कभी ऐसा ना हो कि सम्यक भविष्य में जाकर के सम्यक दर्शन के 10 भेद पढ़े तो फिर कौन कौन से 10? अपन ने तो सम्यक दर्शन ही पढ़ा है, या 2 ही पढ़े हुए हैं, अधिगमज निसर्गज। ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन के अनेक भेद प्रभेद हैं। समझाने की दृष्टि से किस किस प्रकार से सम्यक दर्शन हो सकते हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई है। अब जो ये 10 भेद किए हुए हैं, इन 10 भेदों को विस्तार से यहाँ चर्चा की हुई है। और सबसे पहले 3 सम्यक्त्व की चर्चा की, आज्ञा, मार्ग और उपदेश। किस किस रूप में ये चीजें हैं उनके लिए यहाँ श्लोक कहा गया। उक्त आज्ञा सम्यक्त्व आदि का स्वरूप निम्न 3 छंदों में कहा गया है। निम्न 3 छंदों का मतलब इसके बाद जो 12वां, 13वां और 14वें नंबर का छंद है उसमें इन 10 भेदों की चर्चा की है। आज्ञा सम्यक्त्वमुक्तम् यदुत विरुचं वीतराज्ञाज्ञैव त्यक्त ग्रंथा प्रपंचम् शिवममृतपथं श्रद्धन्मोह शान्तेः मार्ग श्रद्धानमाहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागामाब्धि प्रशति भिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः। क्या लिखा देखो, आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम यत उत विरुचितम वीतराग आज्ञा एव। उत अर्थात अहो, यत जो, शब्द मिल रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति का दूसरा शब्द लिखा है यदुत। यदुत मिल गया, मिला। यदुत शब्द में 2 शब्द हैं, उत और यत। उत मतलब संबोधनवाची शब्द है अहो, और उत मतलब जो।
सॉरी, यत मतलब जो, अहो जो, मोह शांते, मोह शांते, मोह को शांत करने वाला, दूसरी पंक्ति का सबसे अंतिम शब्द है मोह शांते, मोह को शांत करने वाला। और वीतराग आज्ञा एव, पहली पंक्ति का अंतिम शब्द, वीतराग आज्ञा एव, कि जो वीतराग की आज्ञा है, जो वीतरागी की आज्ञा है वही, एव मतलब ही, वीतराग आज्ञा एव, वीतराग भगवान की वीतरागी की आज्ञा ही, उस आज्ञा में ही विरुचितम, रुचि होना क्या कहलाता है? आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम, आज्ञा सम्यक्त्वम अर्थात आज्ञा सम्यक तो उक्तम अर्थात कहा है। ये पहली परिभाषा हुई। क्या कहा? फिर से देखिएगा, यत जो मोह शांते, मोह के शांत होने में, वीतराग आज्ञा एव, वीतरागी की आज्ञा में ही, विरुचितम रुचि करता है, उसके लिए क्या कहते हैं? आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम, आज्ञा सम्यक तो कहा है। पहली परिभाषा। सारे के सारे शब्द मिल गए सभी को? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, अब इसमें देखो अन्वय लिखा नहीं है तो फिर अन्य स्थानों से अन्वय ढूंढ के लेकर के आते हैं कि भैया क्या अर्थ निकलेगा उसका, है ना। जो मोह को शांत करने से, मोह के शांत होने में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही, उसमें रुचि करना ही आज्ञा सम्यक तो कहलाता है। पहली परिभाषा। दूसरी, शिवम अमृत पथम, शिवम अर्थात मोक्ष रूप, अमृत पथम जो अमृत मार्ग है, जो मोक्ष है ना, मोक्ष, उस मोक्ष को प्राप्त कराने में जो सच्चा मार्ग है, अमृत का मार्ग है, ऐसे अमृत के मार्ग को, अमृत के मार्ग का त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, त्यक्त अर्थात त्याग देना, किसे त्याग देना? ग्रंथ प्रपंचम। ग्रंथ मतलब क्या होता है? ग्रंथ मतलब तो फिर त्यक्त छोड़ दो उनको। किसे छोड़ना है? ग्रंथ को छोड़ना है कि प्रपंच को छोड़ना है? हाँ? छोड़ना किसे है? प्रपंच को। तो ग्रंथ को रखना है? कुछ तो बोलो, इतना सीधे से। ग्रंथ रखना है शैलेंद्र भाई साहब? अरे नहीं रखना है। ग्रंथ मतलब क्या? ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। अपन शब्द पढ़े, सग्रंथ और निर्ग्रंथ, शब्दों से वाकिफ है। सग्रंथ और निर्ग्रंथ। ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह, सा मतलब सहित और नी मतलब रहित। तो निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? मुनिराजों को। और सग्रंथ मतलब जो सहित है, परिग्रह सहित, जो श्रावक इत्यादि, उनको परिग्रह सहित कहा जाता है। तो यहां लिखा त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, त्यक्त अर्थात छोड़ो। किसे छोड़ो? ग्रंथ प्रपंचम, सारे के सारे परिग्रहों के प्रपंच को छोड़ो, जितने भी परिग्रह हैं। क्यों? क्योंकि परिग्रह रहोगे तो रखोगे तो संसार ही बढ़ने वाला है। संसार है, सीधी सीधी सी बात है। परिग्रह मतलब संसार। शिवम अमृतम पथम, यदि मोक्ष मार्ग के पथ पर चलना है तो उस मोक्ष मार्ग के पथ के लिए त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, जो परिग्रह है उसके प्रपंचों को छोड़ो। और क्या करो? और क्या करो? श्रद्धानम। दूसरी पंक्ति के तीसरे शब्द में पहला शब्द लिखा श्रद्धन, श्रद्धान करो। वह श्रद्धान ही मार्ग श्रद्धानम आहु, मार्ग नाम का सम्यक दर्शन, आहु मतलब कहा है। दो परिभाषाएं हो गई, दो हुई, स्पष्ट है? कहीं कोई प्रश्न तो नहीं किसी शब्द में? दूसरी समझ में नहीं है? कोई बात नहीं।
देखिए पहले शब्द समझ लीजिए कहां कहां से क्या क्या उठाए हुए हैं। शिवम अमृत पथम त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम श्रद्धानाम मार्ग श्रद्धानम आहु। शब्द तो सारे मिल गए, ठीक है। शिवम अमृत पथम, जो शिव अर्थात मोक्ष है, वो मोक्ष कैसा है, तो लिखा अमृत पथम, अमृत का मार्ग है ना। जो मोक्ष है वो मोक्ष अमृत है, कभी भी वो नाश होने वाला नहीं, अजर अमर करने वाला चीज है। तो ऐसे मोक्ष के लिए का अमृत पथम, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अमृत पथ। कौन सा अमृत पथ, वो सम्यक दर्शन नाम का अमृत पथ। वह अमृत पथ पर चलने के लिए क्या किया जाए, तो लिखा त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम, सारे के सारे परिग्रह के प्रपंच को त्यक्त छोड़ो। ग्रंथ प्रपंचम त्यक्तम, परिग्रह के सारे प्रपंचों को छोड़ो। अब जब छोड़ोगे तो क्या होगा, श्रद्धानम, श्रद्धान करो। उस जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए परिग्रह रूपी सारे के सारे प्रपंचों को छोड़ करके श्रद्धानम, श्रद्धान करना, उसका नाम है मार्ग श्रद्धानम, कि श्रद्धान का मार्ग है, श्रद्धान का मार्ग। क्यों, क्योंकि हमारा श्रद्धा का विषय क्या है, सम्यक दर्शन। किस लिए है, किस लिए, तो लिखा ना भाई साहब पहले, शिवम मोक्ष को लिए, मोक्ष को शिवम, द्वितीय विभक्ति का शब्द शिवम, मोक्ष को, अमृत पथम, अमृत पथ है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन मार्ग है, मार्ग। सम्यक दर्शन पूर्णता नहीं है, सम्यक दर्शन मार्ग है। उस मार्ग पर चल करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है। दो चीजें हो गई, पहला आज्ञा सम्यक और दूसरा मार्ग सम्यक। अब तीसरा कौन सा है, उपदेश। पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता, पुरुषवर मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन है, श्रेष्ठ पुरुष कौन है, हाँ भाई, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, 63 शलाका के पुरुषों की चर्चा होती है ना, महापुरुष, 63 शलाका के महापुरुष, ये सब पुरुष हैं। पुरुष वर सारे के सारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष, उन श्रेष्ठ पुरुषों के पुराण उपदेश उपजाता। पुराण जो उनकी कहानियां हैं ना, श्रेष्ठ पुरुषों की कहानियां हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन चरित्र हैं, उन जीवन चरित्र के उपदेश सुन करके उपजाता, उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ पुरुषों की कहानियों को, पुराणों को, चर्चा को, उनके जीवन चरित्र को सुनकर के जो उपदेश प्राप्त होता है, जो उपजता है, उस उपजने वाले श्रद्धान को उपदेशादि दृष्टि, कि जो उपदेश सम्यक्त्व है वह उपदेश सम्यक्त्व से कहा जाता है। कि उपदेश मतलब कि भाई सुन करके हो, चर्चा से हो, मान करके, जान कर। कई बार क्या होता है, ऐसे चीज जब समझ में नहीं आए ना, तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होता है। जब उसकी बात चलती है तो फिर बच्चे जल्दी मान लेते हैं, है ना भाई। बच्चे ये कार्टून वार्टून देखते हैं, डोरीमोन, छोटा भीम, ये सब चीज़ें, कहीं ना कहीं ये लोग उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं कि वैसे डोरीमोन ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो फिर बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, डोरीमोन भी ऐसा करता है ना, देखो वो भी ऐसा करता है ना, तो फिर बच्चे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, फटाफट दूध पी लेंगे, फटाफट खाना खा लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। करेंगे कैसे, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई रिलेशन बिठाना पड़ेगा ना उनका। तो ऐसे ही जब इस जीव की समझ में नहीं आ रही है, देखो भैया परिस्थितियां तो सबके जीवन में एक सी होती हैं, सुख दुख सबके जीवन में होते हैं, सुख दुख सबके जीवन में होते हैं। और जब सुख दुख सबके जीवन में होते हैं तो एक दूसरों के जीवन से एक दूसरे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं कि देखो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनने क्या किया। बोलो, भगवान पार्श्वनाथ पे उपसर्ग आया, उनने क्या किया।
अब ये कहो कि भाई साहब शादी हो गई है, अब घर जंजाल में फंस गए हैं, अब निकल तो सकते नहीं है, तो भाई साहब 24 में से 19 थे जिनकी शादियां हुई थी, फिर भी निकले कि नहीं निकले? महापुरुष के उपदेश है ये, महापुरुष के। भाई साहब बच्चे हैं, अब बच्चों के शादी ब्याह भी करना है, इतनी सारा का सारा कारोबार फैला हुआ है, तो चक्रवर्ती के कारोबार से आपका कारोबार ज़्यादा है क्या? फिर भी चक्रवर्ती ने किया कि नहीं किया? ये हमारे लिए मतलब जो हमारे महापुरुष है ना, महापुरुष हमें शिक्षा देते हैं। अब कोई कहे भाई साहब समझ में आता नहीं है, हम इतना पढ़ते हैं, इतना ग्रंथ पढ़ चुके हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा, तो हमें तो लगता है कि हमारा तो काम होने वाला नहीं है। तो फिर उठाओ, शिवभूति मुनिराज थे ना, उनको भी तो याद नहीं रहता था, क्यों घबरा रहे? उनने भी काम किया कि नहीं किया? मतलब कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। अब आपको भाई साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, और गरीबी में अब क्या किया जाए भाई साहब, पैसे कमाएं, घर परिवार पालें कि क्या करें, कैसे हम अपना काम करें? तो फिर अन्य व्यक्ति को उठाओ, धन कुमार को उठाओ, कि धन कुमार से तो अच्छी स्थिति, उनके पास तो घर तक नहीं बचा था, घर से बाहर कर दिया था, है? उनके पास क्या था? केवल पुण्य ही लेके घर से निकले थे, और इसके अलावा तो कुछ था नहीं, लेकिन उस पुण्य उदय के बल पर सारा का सारा काम किया कि नहीं किया? सीता जी को उठाओ, अनंगसरा को उठाओ, सोमा सती को उठाओ, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां महापुरुषों के जीवन में नहीं रही, कल्पना तो करो एक बार। और जब ये शब्द लिखा ना, पुरुष वर पुराणोपदेशोपजाता उपदेशाधि दृष्टि, कि जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों के पुराण उपदेशोपजाता, पुराणों के उपदेश से उपजाता उत्पन्न होता है, उसका नाम उपदेश सम्यक दर्शन है। कि उपदेश से सुनकर के जीव कल्याण कर लेता है अपना। 3 चीजें हो गई, तीनों सम्यक दर्शन की बात। कौन कौन से 3? आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व और उपदेश सम्यक्त्व है। ऐसा संज्ञानागमाब्धि प्रसति, संज्ञानागमनाब्धि प्रसति, संज्ञाना अर्थात जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान रूपी, आगमनः जो आगम है, आगम रूपी समुद्र है, उस सम्यक ज्ञान रूप आगम समुद्र में प्रसति अर्थात निष्णात जो हैं उन्होंने आदेशी अर्थात आदेश दिया है। आदेशी मिल गया शब्द, चौथी पंक्ति में सबसे अंत में लिखा है रूपदेशादि रादेशी, उनका आदेश है। किनका आदेश है भाभी जी? गलती कर रहे हो। किनका आदेश है? संज्ञानागमनाब्धि प्रसति, जो सम्यक ज्ञान रूप आगम समुद्र में निष्णात हैं, उनका आदेश है। जिनका ज्ञान निर्मल है, ऐसे केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान सर्वज्ञ भगवान का आदेश है। ये कौन सा आदेश? ये जो 3 प्रकार की परिभाषाएं बता दी। कोई गुणभद्र स्वामी ने नहीं कही है परिभाषा, गुणभद्र स्वामी की हो, गुणभद्र स्वामी अपने पास से लेकर के, नहीं भाई साहब, जो सर्वज्ञ भगवान का आदेश है, जिस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान ने स्वरूप बताया हुआ है, प्रतिपादित किया हुआ है, उसी स्वरूप को उन्होंने यहां लिखा हुआ है। 3 परिभाषाएं हैं, 3। कौन कौन सी? आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त और उपदेश सम्यक्त। यदि आज्ञा सम्यक्त की बात करूं सबसे पहले, तो परिभाषा बनेगी यत मोह शांते वीतराग आज्ञा एव विरुचितम आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम। शब्द मिल गए, है ना? जो मोह के शांत होने में वीतराग जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, उसमें ही विरुचितम अर्थात रुचि करना आज्ञा सम्यक्त्वम उक्तम, आज्ञा सम्यक्त कहा गया है। दूसरा, शिवम अमृत पथम त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम श्रद्धानम मार्ग श्रद्धानम आहु, कि मोक्ष मार्ग में अमृत जो पथ है, उस अमृत पथ पर सारे के सारे परिग्रहों के प्रपंचों को त्यागने का श्रद्धान करना, वह मार्ग श्रद्धान कहा है। और तीसरा, पुरुषवर पुराण उपदेश उपजाता उपदेशादि दृष्टि, कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं,
श्रेष्ठ पुरुषों की जो पुराण है, उन पुराणों के उपदेश से उत्पन्न हुआ वह उपदेश नाम का सम्यक दर्शन है। ऐसा संज्ञान आगम अवधि प्रसति, जो सम्यक ज्ञान में निपुण है, ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी आगम में निष्णात जीवों ने इस बात को कहा है। आज्ञा सम्यक्त मुक्तम यदुत विरुचम वीतरागाज्ञैव त्यक्त ग्रंथ प्रपंचम शिवममृत पथम श्रद्धन मोह शांति मार्ग श्रद्धान माहु पुरुषवर पुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धि प्रशतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः वीतराग की आज्ञा से जो रुचि हो वह आज्ञा सम्यक मोह शांति से ग्रंथ प्रपंच बिना जाने हो मार्ग सम्यक बाह्यांतर परिग्रह विहीन शिव पथ की श्रद्धा से होता उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से समकित है उपदेश का। देखो तीनों की तीनों परिभाषा स्पष्ट हो गई कि जो वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा है, उस आज्ञा में जिसकी रुचि होती है वो आज्ञा सम्यक। तो दूसरा, मोह शांति से ग्रंथ प्रपंच बिना, सारे के सारे परिग्रहों के प्रपंच के बिना जाने, वह मार्ग सम्यक तो है। और तीसरा, उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से, जो उत्तम पुरुष हैं उनके पुराणों के श्रवण से जो समकित है वह उपदेश सम्यक तो है। और बीच में तीसरी पंक्ति लिखी, बाह्यांतर परिग्रह विहीन शिव पथ की श्रद्धा से होता, कि जितने भी बाह्य परिग्रह है ना, उन बाह्य परिग्रहों से रहित होने पर ही मोक्ष मार्ग का श्रद्धान होता है। जब तक हमारे से परिग्रह नहीं छूटेगा, वही चर्चा है पूरी की पूरी। कौन सी? संज्ञा नाम गमाब्धि प्रसति, कि जो सम्यक ज्ञान में निष्णात हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे जो वीतरागी जिनेंद्र भगवान हैं, वो तो जिनेंद्र परमात्मा, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया हुआ है, उस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक जो सुनता है, समझता है, प्राप्त करता है, उसके लिए ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी का समय तो अपना हो चुका है। अभी यहाँ अर्थ में तीनों प्रकार के सम्यक्त की परिभाषाएं बताई गई हैं, सरल हैं। उन परिभाषाओं की चर्चा अपन कल करते हुए आगे के सम्यक्त के जो भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास